नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उसकी आपकी जो भर्ती है वो आपकी आ चुकी है। और हम इस वीडियो के माध्यम से आपके जो सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, जो वरिष्ठ अध्यापक की जो भर्ती है, उस भर्ती संबंधी जो विज्ञापन जारी हुआ है उसको पूरी डिटेल के साथ हम बात करने वाले हैं। वैसे तो ये वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन उन सभी पॉइंट को भी हम कवर करने वाले हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस नोटिफिकेशन में जानना जरूरी है। तो इस सारी बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए बिना देरी की आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आपके इस आपके जो इस नोटिफिकेशन के बारे में जो आपके 17/7/2025 को आया है। और इसमें बताया गया है कि इसमें कुल मिला के ये आपकी जो भर्ती है, इस भर्ती में कुल मिला के 10 सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट पर आपका कुल मिला के 6500 पद है, वो पदों पर आपकी जो भर्ती है वो होगी, जिसमें आपके कुल मिला के जो 10 सब्जेक्ट है वो दे रखे हैं। जो आपके 10 सब्जेक्ट है वो दे रखे हैं, जिसमें आपकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोस्ट है वो आपकी जारी करी गई है। जिसमें आपकी सबसे पहले बात करूँ हिंदी की, जो मोस्टली आपकी इसमें 1000 पद है, 1005 पद है वो दिए गए हैं, जिसमें नॉन टीएसपी में 1005 और टीएसपी में 47 पद देकर कुल मिला के आपके 1052 पद पर भर्ती हुई है। वही अगर अंग्रेजी के विषय की बात करूँ तो अंग्रेजी विषय में आपके नॉन टीएसपी में 1150 पद और टीएसपी में आपके 155 पद निकाले गए हैं, जिसमें कुल मिला के 1305 पद है हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके संस्कृत में आपके 842, गणित में लगभग आपके 1184 पद है वो आपको देखने को मिलेंगे, जो हाईएस्ट पद है आपके इसमें गणित में रहने वाले हैं। उसके बाद अगर साइंस की बात करूँ तो लगभग 1160 पद है। सामाजिक विज्ञान में लगभग 401, उर्दू में 48, पंजाबी में 11, सिंधी में 2 और गुजराती में 1 पद है। और इसी प्रकार से टीएसपी में इस प्रकार से पद दे रखे, यानी कुल मिला के आपके नॉन टीएसपी में आपके 5804, जबकि टीएसपी में 696 पद हैं। इस तरह से कुल मिला के 6500 पद पर आपके जो नोटिफिकेशन है वो आपकी जारी किया गया है। ये तो हो गई आपके जो कुल मिला के जो पद के बारे में बात, यानी कि इन पदों पर या इतने इतने पदों पर आपकी जो भर्ती है वो आपकी करी होगी। लेकिन इसके अलावा और कुछ पॉइंट है, जैसे कि एक तो है आपकी इसमें कि एक तो आपके जो इस शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आप मोस्टली आप जानते हो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। एक तो होनी चाहिए इसमें आपकी जो बीएड है वो होनी चाहिए। इसके अलावा आपके मोस्टली आपके क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में आपके जो बीएड है, उसी सब्जेक्ट से ही आप आपके जो सेकंड ग्रेड का फॉर्म है वो आप भर सकते हो। लेकिन इसमें मोस्टली कुछ डाउट आता है, जैसे एक तो आता है कि जो कोई व्यक्ति अपेयरिंग में है, यानी जिसकी अगर आपकी जो बीएड की जो बीएड सेकेंड ईयर में है या बीएड फर्स्ट ईयर में है, वो अगर बीएड फर्स्ट ईयर में है या बीएड फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है तो वो चल रही है, तो उनके मन में डाउट आता है कि क्या हम इस जो भर्ती के लिए अपना फॉर्म है वो आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसमें सीधा सा लिखा हुआ है कि आप जो शैक्षणिक योग्यता में जो आपकी कि आप इसमें फॉर्म है वो भर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन दे रखी है जो आपको पूरी करनी होगी। जैसे इसमें लिखा हुआ कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी अगर आपका बीएड सेकेंड ईयर चल रही है तो भी आप इस भर्ती के लिए पात्र होंगे, यानी इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इसकी जो आपकी ये जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम होने से पहले आपका जो आपके बीएड सेकेंड ईयर है उसका परिणाम, यानी कि आपकी जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट आ जाता है इसकी सेकेंड ग्रेड के एग्ज़ाम होने से पहले तो आप उस पूरी भर्ती के लिए भी पात्र माना जाएंगे। और वरना अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है लेकिन आपका रिजल्ट आने से पहले आपके रिजल्ट आने से पहले ही आपका एग्ज़ाम हो जाता है, तो फिर आप फॉर्म तो भर सकते हो, एग्ज़ाम भी दे सकते हो, लेकिन आपका रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। तो कुछ ये कंडीशन दे रखी है, तो आपको जाननी जरूरी थी, जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश आपकी करी है। अगली जो इसमें इम्पोर्टेंट बात आती है आपकी, क्योंकि मोस्टली आपको जानते हैं कि इसमें जो पे स्केल की बात की जाए, यानी आपको कितनी तनख्वाह मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो उसकी तनख्वाह के बारे में बात करूँ तो ये आपकी जो पे मैट्रिक्स लेवल 11 की जो भर्ती है हो रहने वाली है, यानी लगभग आपके 4200 ग्रेड पे की आपकी रहने वाली है, जिसमें आपके 2 साल तक जो प्रोबेशन पीरियड चलेगा उसमें आपकी जो फिक्स सैलरी है वो आपके मिलेगी। और उसके बाद आपके जो ये लगभग उसके बाद आपके 2 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो बढ़कर आपके लगभग 62 से लगाकर 65,000 के बीच में आपकी जो सैलरी है वो आपकी 2 साल के बाद हो जाएगी। ठीक है, जो इस प्रकार से रहने वाली है। अगली है उसकी आयु की सीमा की बात करूँ तो आयु सीमा है वो आपके लगभग 1/1/2026 से
26 की जो न्यूनतम यानी आपकी जो एज की जो आपके क्राइटेरिया है वो आपको 1 जनवरी 2026 से काउंट करनी है। काउंट करने के बाद आपकी जो एज है वो 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष तक इनके बीच में है, तो आप पूर्ण रूप से आपके इस भर्ती के लिए पात्र रहेंगे। वरना आप में जो अगर आपके जो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो आपके जो छूट दे रखी है, अगर आपको छूट वो भी आपके इसमें मान्य रहेगी, और उस छूट के अंदर भी अगर आप आ जाते हो तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन 18 वर्ष से कम वाले आयु है वो वाले फॉर्म आपकी नहीं, आपके वो आप फॉर्म नहीं भर सकते। हाँ सर, हो सकता है कि 40 वर्ष से अधिक वाले आयु है उनके लिए जो ये क्राइटेरिया है वो आपके दे रखा है। जो आप इस भर्ती में या इस भर्ती के मैं कह सकता हूँ कि नोटिफिकेशन में आप जो सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है उस स्क्रीन को वीडियो को पॉज करके आप आसानी से पढ़कर चेक कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपकी वही बातें करूँगा जो आपके मोस्टली आपको जानना ज़रूरी है। एक इसकी चयन प्रक्रिया की बात करूँ तो नॉर्मल सीधा सा है कि इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है क्या होगा, इसका एग्ज़ाम होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई इंटरव्यू है वो आपकी नहीं होगा, इंटरव्यू है वो आपके नहीं होगा, और आपके मेरिट बेस पर उसका सिलेक्शन आपके लिया जाएगा, ठीक है। अगर इसकी बात करूँ, इसकी परीक्षा की बात की जाए तो अभी तक उसका जो परीक्षा यानी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपके नहीं दे रखी है, और जब टाइम होगा जब आपके फॉर्म भर जाएंगे तो उसके बाद आपका एक नोटिफिकेशन जारी करके इसमें आपकी जो डेट है वो आपके मेंशन कर दी जाएगी। परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम की बात करूँ तो इसमें आपके कुल मिला के आपके 2 एग्जाम रहने वाले हैं। कितने 2 एग्जाम, फर्स्ट और सेकंड। जिसमें फर्स्ट एग्जाम है वो आपके इसमें जो जीके वाला पेपर होगा, 2 पेपर होने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट पेपर है वो जीके वाला पेपर होने वाला है, और सेकंड है वो आपके जो सब्जेक्ट वाला पेपर है वो आपकी रहेगा। दोनों को मिलाकर आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी, और उस कट ऑफ के क्राइटेरिया अगर आप पार कर लेते हो तो फिर आपका जो सिलेक्शन है वो इसमें हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो पैटर्न है वो आपके रहने वाला है। अगला इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसमें आवेदन की तिथि, यानी आप किस तारीख से आवेदन कर सकते हो। तो आप कर सकते हो आपके 19/8/2025 यानी 19 अगस्त से, यानी 19 अगस्त है, 19 अगस्त से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हो। और इसकी लास्ट डेट है वो आपकी 17 सितंबर रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 17 सितंबर है इस भर्ती की लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है। तो इस तरह से आप आवेदन है वो कर सकते हो। आवेदन की प्रक्रिया तो आप जानते ही हो कि इसमें आपकी जो ऑनलाइन है वो आपके SSO ID के माध्यम से इसमें आपको अप्लाई करना होगा। जिसके आपके OTR नहीं कर रखा है तो सबसे पहले उसको OTR करना पड़ेगा, और उसके बाद आपकी फॉर्म है भरना होगा। और जिसके OTR कर चुका है, जो OTR जिसकी हो चुकी है उसके आपके जो अलग से कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं होगी। जो आपके ई-मित्र वाला जो फॉर्म भरने का जो पैसा है वही लेगा, उसके अलावा कोई भी पैसा नहीं लेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसके लिए आपके 2 पेपर होंगे, एक होगा पेपर फर्स्ट और एक होगा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट है वो आपके, और दोनों मिला के कुल मिला के आपके जो 500 नंबर का आपके जो पेपर है वो आपके रहने वाला है। जिसमें से आपके पेपर फर्स्ट है वो आपके 200 नंबर का रहने वाला है, जबकि पेपर सेकंड है वो कुल मिला के 300 नंबर का आपके रहने वाला है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो पेपर इसमें लिखा हुआ ना कि द क्वेश्चंस पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, यानी कि कुल मिला के 200 नंबर के आपके जो पेपर है वो आपके रहने वाला है। 2 घंटे का आपके पेपर रहने वाला है, और कुल मिला के 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न है वो आपकी 2 नंबर का आपके रहने वाला है। जिसमें आपके कुल जीके वाला जो टॉपिक है, जिसमें आपकी जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल और कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान वाला प्रश्न आपके पार्ट होगा। इसके अलावा करंट ऑफ राजस्थान होगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया होगा। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी, यानी कुल मिला के 4 पार्ट में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो पूरा का पूरा डिवाइड है आपके रहने वाला है। इसके अलावा इसमें एक लाइन और इम्पोर्टेंट लिखी गई है जो आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि मोस्टली आपके डाउट रहने वाला है। क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि द minimum qualified marks shall be 40% provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% of the candidates belonging the scheduled caste and scheduled tribes। यानी ये कह रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए आपको 40% मार्क्स है वो लाना जरूरी है। लेकिन इसमें साथ ही जो व्यक्ति SC और ST से बिलोंग करता है उसके लिए जो 5% का रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, यानी उसके लिए आपको 35% आपको लाने होंगे, ठीक है। तभी जाके आप इस फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई कर पाओगे। यानी मिनिमम मार्क्स की बात करूँ तो इसमें मिनिमम आपको 40% लाने कंपल्सरी ही रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पेपर फर्स्ट के बारे में। और पेपर सेकंड के बारे में बात करूँ तो पेपर सेकंड है वो आपकी 300 नंबर का रहने वाला है। इसमें भी आपके कुल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे, यानी पर क्वेश्चन से वो आपकी 2 मार्क्स का आगे रहने वाला है। कुल मिला के आपके 2.5 घंटे का जो पेपर है वो आपकी रहने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, ठीक है।
साथ ही इसमें भी ये लिखा हुआ है कि द मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स शैल बी 40%, यानी इसमें भी कह रहा है कि आपको फर्स्ट पेपर है उसमें भी 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, जबकि सेकंड पेपर है उस सेकंड पेपर में भी आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अगर फर्स्ट पेपर में अगर आपके 35% मार्क्स है, सेकेंड पेपर्स में आपके 48% मार्क्स है, तो आप इस को आपके क्वालिफाई कर लोगे तो ये आपके नहीं होगा, क्योंकि अगर एक में भी अगर आपकी 40 अगर 39% भी हो गए तो भी आप इस पूरी भर्ती के लिए आपके जो एलिजिबल है वो आपके नहीं रहोगे। यानी प्रत्येक पेपर के लिए इसमें लिखा हुआ कि इस पेपर कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40% होना ज़रूरी है। ठीक है, इसका मतलब हर पेपर में आपको 40% लाना ज़रूरी है। और सेकंड पेपर में भी आपके जो 5% जो रिलैक्सेशन है वो आपके SC और ST को आपके दिया गया है। ठीक है, तो मोस्टली आपका डाउट रहता है कि आपके दोनों पेपर में मिला कर 40% लाना है या फिर प्रत्येक पेपर में अलग अलग 40% लाना है। तो सीधा सा आंसर है कि आपको हर पेपर में अलग अलग 40% का जो क्राइटेरिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपके जो पेपर के बारे में, जो कि मोस्टली सभी जगहों का डाउट रहने वाला है। और इसमें भी जो कि आप जानते हैं कि अभी वर्तमान में 5 ऑप्शन वाला जो ट्रेंड है वो चल रहा है, तो इसमें भी आपके 5% आपके 5 ऑप्शन है वो आपके रहने वाला है। और जिसमें भी आपके 10% से ज़्यादा अगर आप जो गोले हैं वो आपके क्वेश्चंस के गोले हैं वो आपके नहीं करते हो, खाली छोड़ देते हो, तो फिर आप इस भर्ती के लिए भी आपका अयोग्य माने जाओगे। जो मोस्टली आपके यही बातें आपके इसमें थी। इसके अलावा अगर कुछ और बातें होती है तो वो भी मैं आपको इस भर्ती में फिलहाल तो मुझे अभी इसमें कुछ दिखा नहीं है, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी अगर बातें होती है तो मैं आपको इस भर्ती में टाइम टू टाइम आपके वीडियो के माध्यम से या किसी भी अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसके माध्यम से मैं आपको जो सारी बातें हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश आपकी करूँगा। तो ये जो सारी बातें थी वो आपको मैंने RPSC सेकंड ग्रेड के बारे में बताई है। ठीक है, तो आई होप कि जितनी बातें हमने बात करी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर और कुछ भी डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करके आपका जो डाउट है वो सॉल्व करने की कोशिश पूरा का पूरा करूँगा। साथ ही अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी और भी भर्ती संबंधित को रिलेटिव कुछ भी जानकारी मिलती है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। साथ ही इस चैनल के माध्यम से आपकी जो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो चल रही है, जिसके माध्यम से हम राजस्थान के हर एक टॉपिक जिसमें आपके जिस भी एग्जाम में आपके PYQ क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को क्वेश्चन को हम डिटेल के साथ हम करते हैं। तो उन सभी को अगर आपने वीडियो को देखना है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बढ़ते रहे। धन्यवाद।